ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर रायबरेली से है, जहां मामूली कहासुनी के दौरान दबंगों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सीमेंट सरिये की दुकान में दिन दहाड़े हजारों रुपए की चोरी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। साथ ही अगली खबर भी सहारनपुर से है, जहां मतदान के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर बेखौफ दबंगों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई गांव का है। यहां खेत से भूसा ढोने के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर शत्रुओं ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर रामविलास और उनके पुत्र अभिषेक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां पिता रामविलास की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है और जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या परिचय? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, नीमू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर वही बछरावा से एक मामला है, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पास सीएससी बछरावा से रिफर होकर एक रामविलास नाम के युवक, जिनकी उम्र तकरीबन 56 वर्ष है, रिफर होकर आए। बताया जा रहा है मारपीट के दौरान एक घायल हो गए थे। भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ कस्बा गंगोह में आज दिन दहाड़े चोरी ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कस्बा गंगोह में स्टेट बैंक के पास श्री दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से सीमेंट सरिये की दुकान है, जहां दोपहर में दुकान स्वामी जैसे ही खाना खाने घर गया, वैसे ही एक युवक दुकान स्वामी की गैर मौजूदगी में दुकान में आ घुसा और उसके गले से करीब 45,000 रुपए चोरी कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। मतदान के लिए आज 2708 पोलिंग पार्टियां जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस परिसर से रवाना हो गई हैं। प्रथम चरण के लिए कल चुनाव होना है, जिसमें जनपद के 26,01,976 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। जनपद की 7 सीट बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर कुल 18,55,310 मतदाता हैं, जबकि कैराना लोकसभा सीट में आने वाले 2 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या 74,06,666 है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए सभी तैयारियां और पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के परशुपुर ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पूरे ग्राम सभा और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से पूर्व प्रधान बल्लीराम, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वीनस चौधरी के सहयोग से परशुपुर ग्राम सभा के बाहर बुद्ध जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा संत रविदास जी की नई मूर्ति स्थापित की गई। मौके पर पूर्व प्रधान बल्लीराम की देखरेख में विशाल भोजन दान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम 17 अप्रैल को शाम 4 बजे से शुरू होकर देर रात 11 बजे तक चला। मौके पर तमाम क्षेत्रीय, ग्रामीण और अन्य आमंत्रित जिले के संभ्रांत व्यक्ति पहुंचकर सहभागिता निभाते नजर आए। मौके पर हमारी सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से कार्यक्रम की संरक्षिका ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वीनस चौधरी ने बताया कि मैं और मेरा परिवार बाबा साहेब की रीढ़ी हैं, जिनकी कृपा से हम लोगों का तमाम नौकरियां और सुविधाएं इनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसलिए हम अपने परिवार सहित संकल्पित हैं कि हम लोगों द्वारा किसी भी जाति धर्म के गरीब बच्चों को शिक्षा, दीक्षा और अन्य समस्याओं में मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो जितना हो सकेगा संभवतः मदद करेंगे। भारत चैनल आजमगढ़ से इस समय जहानागंज क्षेत्र के परशुपुर गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, भगवान बुद्ध व रविदास जी की नई मूर्ति की स्थापना हुई। इस अवसर पर भोजन दान किया गया है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी जो पूर्व में रही हैं वीनस चौधरी जी के द्वारा और पूर्व प्रधान बल्लीराम जी के द्वारा आइए इनकी बल्लीराम पूर्व प्रधान जी की बहू वीनस चौधरी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रह चुकी हैं, इनसे बात करते हैं, यहाँ की तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं वीनस चौधरी आज यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। मेरा मकसद था यहाँ पे हम भारी संख्या में एकत्र हुए और उन्होंने जो ज्ञान, जो शिक्षा हम लोगों को दी, उसके बारे में मैं अपने गाँव में बता सकूँ। जो संघ, जो संगठन बाबा साहब ने बनाया, मैं उसको बनाए रखूँ, मेरा उद्देश्य है।
बाबा साहब एक दलितों के ही सिर्फ देवता नहीं है, वो पूरे समाज के लिए देवता है। उन्हीं की वजह से हम लोग शिक्षित हुए, मेरा समाज शिक्षित हुआ। उस शिक्षा को पा कर के हम आज इस तरह के माहौल में हैं कि हम गरीबों की मदद कर सकें। कम से कम उनकी जयंती पे इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब एकजुट होकर ये भोज करा सके और सबको भोजन करा सके। गरीब बच्चों के लिए मैं कहती हूँ जो जितना पढ़ना चाहे, जितनी मेरी इच्छा हो, जितना मैं कर सकती हूँ अपने समाज के लिए मैं उतना करूँगी। उनका सहयोग अब तक मेरा परिवार करता ही रहेगा। और मैं सबसे कहती हूँ जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़े। मैं उनके लिए हर तरह से आर्थिक रूप से और हर तरह का सहयोग मैं उनको करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे ससुर जी ने यहाँ पे पुस्तकालय की भी व्यवस्था की, गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया जा रहा है, कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो सीखे, लेकिन हमारे समाज जागृत तो हो, वो सीखे तो सही। बाबा साहब हम लोगों के लिए लड़ते रह गए कि हम शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने इतना संघर्ष अपने जीवन में किया केवल हमको शिक्षित करने के लिए। उस शिक्षा का अगर फ़ायदा मेरा समाज ना उठा पाए तो इस पद पे मेरे परिवार का होना बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज का हर बच्चा शिक्षित हो। बाबा साहब ने जो संघर्ष हमारे लिए किया वो खाली न जाए। उनके बलिदान में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ प्राणी क्या कर पाऊंगी, कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि मेरे समाज के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चल तो सकती हूँ। उन गरीब बच्चों की मैं हर तरह से मदद करूँगी जो चाहते हैं पढ़ना, अपने जीवन में कुछ करें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद से है, जहां थाना मऊ दरवाजा में हुई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विकास कुमार। घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और अपर पुलिस सदस्य डॉक्टर संजय सिंह ने किया निरीक्षण। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और ये घटना कल शाम की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना आज दिन में दी गई थी। मौके पे मेरे द्वारा और मेरे सभी अधिकारियों के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। 2 व्यक्ति इसमें नामजद किए गए हैं। पुलिस उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस मुकदमे की संगीनता को देखते हुए फास्ट ट्रैक पे इसका ट्रायल कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दिलाया जाएगा। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में चैत्र नवरात्र के अवसर पर पावन श्री राम कथा का आयोजन किया गया। नवरात्र के पहले दिन मंगलवार को रात में कथा का शुभारंभ हुआ था तथा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ ही कथा ने विराम लिया। कथा व्यास के रूप में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक पंडित दुर्ग विजय मिश्रा मुन्ना 9 दिनों तक श्री राम की लीलाओं का वर्णन सुमधुर भजनों और प्रसंगों के माध्यम से करते रहे। ये श्री राम कथा का आयोजन 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चला। 9 दिनों तक रोज रात 7 बजे से 10 बजे तक श्री राम की लीलाओं से श्रोता परिचित होते थे। कथा व्यास पंडित दुर्ग विजय मिश्रा ने कहा कि मानव योनि में श्री राम कथा सुनने का सबसे बड़ा पुण्य के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा मनुष्य को उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही लोक व्यवहार और उचित अनुचित के बारे में मन में चल रही शंकाओं का निवारण भी करती है। मौके पर आयोजक अनिल मोदनवाल सभी का आभार व्यक्त किया। 9 तारीख से 17 तारीख आज रामनवमी के दिन विश्राम ली है। अपने सभी राम भक्त जितने भक्तगण आए थे इनके आने से ही राम कथा का पूर्णाहुति हुआ। मैं अपने सभी राम भक्तों को बहुत ही अपने मन से भगवान राम के आशीर्वाद से उन लोगों को अच्छा घर द्वार सब बना रहे, धन भरा रहे। मैं राम कथा में आए हुए सभी भक्तों का अपने मन से शुक्रगुजार हूँ जो राम कथा में आकर के गंगा में स्नान किए। हमारे सहयोगी जो शिवेंद्र, चंदन, मनोज और सोनू, भुवनेश्वर, प्रहलाद, प्रज्ञेश और सभी हमारे बिजली विभाग से और साउंड विभाग से घनश्याम जी, कृष्णा जी, तारकेश्वर साहनी और हमारे गुरु जी जो मंदिर की सेवा करते हैं, हमारी बच्चियां मोहल्ले की जो मंदिर की सेवा करती हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे प्रारंभ होती है वैसे विश्राम होती है। भगवान की कथा विश्राम उतने ही उत्साहपूर्वक से हुई है जिस उत्साहपूर्वक से भगवान की कथा प्रारंभ हुई थी। और विश्राम में कहा गया है कि मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभो भीर। भगवान ने कृपा करके जो है हम लोगों पर आशीर्वाद दिया है। हम लोग इस लायक हुए कि भगवान की कथा हम लोग किए और कराए। भगवान की अतिशय कृपा के फलस्वरूप भगवान की कथा का गान किया गया है और भगवान का उत्सव मनाया गया है, यही हमारा कहना है। और खूब दिव्य दरबार लगा हुआ था यहाँ पर। और हमारे अनिल भैया मुद्रमाल समाज के अध्यक्ष हैं शाहगंज नगर के, और मुद्रमाल समाज के नहीं सर्व समाज के अध्यक्ष आप हैं, पूरे नगर के अध्यक्ष हमारे अनिल भैया जी हैं। और अनिल भैया के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। बड़ा ही दिव्य इतना जनसमूह इतना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा था। आपने देखा होगा, आपने रिकॉर्डिंग भी किया होगा अपने चैनल के माध्यम से। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं सबको राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और 9 संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामना हो। जय जय सीताराम, जय श्री। व्यासपीठ से आपने जो है राम भक्तों को क्या संदेश दिया है? व्यासपीठ से हमने राम भक्तों को राम जैसा चरित्र अपने मन में लेकर के आए। यही रामचरित्र मानस हमको सिखाता है। हमने यही सबको शिक्षा दी कि राम जैसा चरित्र हमारे मन में आए, राम जैसा मानस हो। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज मतदाता जागरूकता अभियान में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग डाम्पियर नगर से हरी झंडी दिखाकर मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। साथ ही किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के अंतु थाना अंतर्गत लोहंगपुर के रहने वाले राजेश कुमार हरिजन पुत्र साधुराम की बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजनों ने राजेश को फांसी के फंदे से लटका देखा तो भौचक्के रह गए। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव घर पहुंचा तो परिजनों में चुलबुला अमेठी रोड पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि राजेश कुमार की हत्या की गई है, इन्हें साजिशन मारा गया है, जिसको लेकर परिजनों ने घंटों चक्का जाम कर रखा था। वहीं कोतवाल जितेंद्र सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और चिलबिला अमेठी मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया। राकेश कुमार हरिजन की 2 बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, एक बेटा दुबई रहकर परिवार का भरण पोषण करता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, यहाँ पीड़ित परिवारों के लिए सहारा बनी पुलिस। आसपुर देवसरा पुलिस की पहल के चलते कई लोगों ने बढ़ाया अपना हाथ कि पीड़ित परिवार की मदद। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में 15 दिन पहले शर्मा बस्ती में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। आग लगने के कारण पिपरी गांव निवासी हरिप्रसाद नन्हेलाल गौड़, राम शिरोमणि शर्मा, आशीष शर्मा, उदयराज शर्मा, रामसुख शर्मा का आशियाना जलकर राख हो गया था। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के साथ पट्टी सर्कल के सीओ ने पीड़ित परिवार की मदद की थी। एक मुहिम चलाया जिससे क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ सके। अशोक कुमार सिंह निवासी किलाई थाना आसपुर देवसरा मुंबई में व्यवसाय करते हैं। खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई तो अशोक सिंह ने अपने बेटे आशीष सिंह को थाना अध्यक्ष आसपुर देवसरा के साथ पिपरी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को कपड़ा, अनाज, फल, दूध, सब्जी और नकदी देकर सहायता की। इस मौके पर पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।